हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हमने अभी तक हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस ग्लैंड के बारे में। मिस ग्लैंड मीन्स पेनक्रियाज। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेनक्रियाज के बारे में। सब ध्यान से समझेंगे। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड को बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो मेनली पेनक्रियाटिक ऑफ एसिनाई से मिलकर बना होता है, पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। ठीक है, मेनली वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, बट जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये हार्मोन्स का सिक्रेट करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसे बोलते हैं हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, देखो इधर सब ध्यान से। It is divided into two parts। ठीक है, फर्स्ट है एक्सोक्राइन पार्ट, सेकंड है एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये होता है 99%। ठीक है, और एंडोक्राइन पार्ट होता है ओनली 1%। ओनली 1% क्या प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट ओनली 1% होता है और एक्सोक्राइन पार्ट कितना होता है 99%। एक्सोक्राइन पार्ट को बोला जाता है पेनक्रियाटिक एसिनाई, पेनक्रियाटिक एसिनाई, और इसके पार्ट को बोला जाता है एंडोक्राइन पार्ट को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या बोला जाता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल या पीपी सेल्स। ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है किसमें? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ये चारों की चारों सेल्स अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। जैसे बात करें एल्फा सेल्स की, तो एल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करती है और ओवरऑल 20% पार्ट कवर करती है किसका? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का। ठीक है, इसी टाइप से बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि लगभग 60 से 70% पार्ट कवर करती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का। ये सिक्रेशन करती है इंसुलिन का। इसी टाइप से होती है डेल्टा सेल्स जो की होती है ओनली 5%। ठीक है, ये सिक्रेशन करती है सोमेटोस्टेटिन का। इसके बाद होती है पीपी सेल्स या एफ सेल्स और ये सिक्रेशन करती है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का, और ये होती है लगभग 5 से 10%। ठीक है, तो ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एल्फा सेल्स, सेकंड बीटा सेल्स, एल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। ठीक है, एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल थर्ड है इसमें, डेल्टा सेल्स। ठीक है, एंड है एफ सेल या पीपी सेल्स, एफ सेल या पीपी सेल्स। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी। देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं एल्फा सेल्स की। एल्फा सेल्स 20% पार्ट कवर करती है, 20%। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करती है? ग्लूकागोन। ये क्या सिक्रेट करती है? ग्लूकागोन। ठीक है, और बीटा सेल्स 60 to 70%, और ये क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन। क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स होती हैं लगभग 5%। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करती है? सोमेटोस्टेटिन। इसी टाइप से होती है 10 to 15% कौन सी सेल्स? पीपी सेल्स, जो कि क्या सिक्रेट करती है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड।
ठीक है। तो ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस में, जो अलग अलग सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का, जैसे ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक एक करके इनके फंक्शंस देखते हैं हम, क्या क्या फंक्शंस हैं इन हार्मोन्स के। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें ग्लूकागोन। सबसे पहला हार्मोन है इसमें ग्लूकागोन। ठीक है, अगर ग्लूकागोन की बात करें तो ग्लूकागोन का मेन वर्क क्या होता है बताओ। ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, किसमें, ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करके रखता है। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इस वजह से इसको कैटाबॉलिक हार्मोन भी बोला जाता है। ये 3 चीजें याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सेकंड थिंग, ग्लूकोज को इंक्रीज कैसे करेगा, जब ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, तभी उसके लेवल को इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, तो इट प्रमोट्स कन्वर्जन of glycogen into ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसे हार्मोन को बोलेंगे हम कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, कॉल्ड कैटाबॉलिक हार्मोन। तो ये 3 चीजें याद रखना है इसके बारे में। कौन कौन सी हुई 3 चीजें, देखो इधर 3 चीजें कौन कौन सी हुई। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्जन कर रहा है किसका, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, एंड इसे कैटाबॉलिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंसुलिन। नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है, ग्लूकागोन के जस्ट अपोजिट वर्क कौन करता है, इंसुलिन। मीन्स ये क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो इंसुलिन डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये प्रमोट कर रहा है कन्वर्जन किसका, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ये है कैटाबॉलिक हार्मोन, तो वो क्या हो जाएगा फिर, एनाबॉलिक हार्मोन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एनाबॉलिक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें सेकेंड इंसुलिन। सेकेंड है इंसुलिन। ठीक है, ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेज हेलो हाँ सर, क्लास में हूँ, मैं लगाता हूँ आपको फ़ोन थोड़ी देर में। ठीक है, इट डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड इट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड एनाबॉलिक हार्मोन। इसे क्या बोलेंगे हम, एनाबॉलिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसे, एनाबॉलिक हार्मोन। और एक काम और करता है, ये सिंथेसिस इंक्रीज करता है प्रोटीन एंड लिपिड का, सिंथेसिस भी इंक्रीज करवाता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इट इंक्रीजेज synthesis of protein and lipid, प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं है, केवल वो क्या करता है,
ग्लैंड की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये याद रखना, ओनली ग्लैंड की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो थर्ड है इसमें सोमेटोस्टेटिन। क्या करेगा ये? इट रिड्यूसेज द एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये हो गए हमारे पूरा पेनक्रियाज ग्लैंड का पूरा पार्ट, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर्स देख लो क्या क्या है, इसके डिसऑर्डर्स भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें डिसऑर्डर्स देखते हैं, इसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स देखो, दो डिसऑर्डर्स होते हैं इसके। फर्स्ट है इसमें हाइपोग्लाइसेमिया किसे बोलेंगे? व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज इन, ठीक है। जब क्या हो, ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया कब होगा? जब हाइपर सिक्रेशन होगा किसका? इंसुलिन का। कब होगी ये डिजीज? कि ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से ये डिजीज कोज होती है, जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है इसमें हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है? देखो इधर, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? इसमें इंक्रीज हो जाएगा, लेवल इंक्रीजेज। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो डिजीज कोज होगी, इसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। और ये कैसे होगा? किस हार्मोन की वजह से होगा? तो ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में, ठीक है। ग्लूकागोन एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है किसके लेवल को? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीज और कोज होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मेनली होता क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो, ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, 170 से अबव चला जाए, ठीक है, 170 से अबव चला जाए तो ग्लूकोज यूरिन के साथ अपेयर होने लग जाता है, यूरिन के साथ बाहर आने लग जाता है बॉडी से, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। और इस पर्टिकुलर डिजीज को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। यदि नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें ग्लूकोज के, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है किसका? ग्लूकोज का ब्लड में। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही। देखो इधर, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं इस डिजीज को। तो सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है ग्लूकोज की? देखो 100 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 मिलीग्राम पर 100 ml
नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है। इफ और डायबिटीज मेलाइटस वाला केस कैसे बनता है, देखो इधर अगर हम बात करें किसकी, डायबिटीज मेलाइटस की, तो डायबिटीज मेलाइटस जो डिजीज कोज होती है ये कैसे होती है, देखो इधर, when concentration of glucose cross the value of 170 milligram per 100 ml then glucose appears in blood। तो क्या होने लग जाता है, ग्लूकोज किसमें अपीयर होने लग जाता है, एंड ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन, ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन और बॉडी से बाहर आने लग जाता है, ठीक है। इस डिजीज को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, देखो सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोस्यूरिया, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं इसमें, ये सारे के सारे सिम्टम्स इस पर्टिकुलर डायबिटीज मेलाइटस वाले केस में आते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा पेनक्रियास से रिलेटेड जितना भी था, ठीक है। देख लो इसको एक बार अच्छे तरीके से, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, तो ये हो गया हमारा पूरा पेनक्रियाज वाला सेक्शन। नेक्स्ट है इसमें गोनाड्स। नेक्स्ट क्या है, गोनाड्स। सबसे पहले बात करेंगे मेल की। मेल में टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जिससे हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट गोनाड्स। गोनाड्स से भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। गोनाड्स में सबसे पहले टेस्टिस, ठीक है। देखो इधर इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स, या लेडिंग सेल्स सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। क्या सिक्रेट करती हैं ये, सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, ICSH, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है ICSH को, ठीक है। उसके इन्फ्लुएंस में ही क्या सिक्रेट किया जाता है, लेडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस भी यही करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी याद रखना, responsible for secondary sexual characters, ठीक है। एंड टेक्स प्लेस spermatogenesis in testis by
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस होता है। कहाँ पर होता है ये, तुम्हें पता ही है सबको, टेस्टिस में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या हमारा ओवेरी। नेक्स्ट क्या है, ओवेरी, जो कि फीमेल में क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी क्या सिक्रेट करती है, तो सेकंड है इसमें, सेकंड गोनाड से ओवेरी। ठीक है, क्या लिख लेना, इन मेल। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, टेस्टोस्टेरोन मेल में ही सिक्रेट होता है, फीमेल में नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन देख लेते हैं। चलो पहले एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ग्रेफिन फॉलिकल से। ग्रेफिन फॉलिकल की थीका सेल से रिलीज तो होता है। देखो, अगर इसकी पूरी एक्चुअल बात करें तो रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल से, लेकिन सिक्रेट या सिंथेसाइज किया जाता है इसको थीका सेल्स के द्वारा। ठीक है, देखो इसमें किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ही एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो इट releases from ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, इट रिलीजेज फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल। दिस हार्मोन सिक्रेट्स एंड synthesize from this hormone secretes and synthesize from theca cell, synthesized by theca cells। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, इसको बोला जाता है प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें, फीमेल में। ठीक है, याद रखना। चलो देखो क्या है इसमें, क्या बोला हमने, प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन फीमेल। ठीक है, और लिख लो इसमें रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोजन से रिलेटेड चारों चीजें। कौन कौन सी हुई, देखो ग्रेफिन फॉलिकल से क्या होता है, रिलीज होता है, लेकिन सिंथेसाइज या सीक्रेट कहाँ से होता है, ये थीका सेल से। ठीक है, इसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स हार्मोन फीमेल में। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में। तो ये चार चीज़ें याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। जो भी कहाँ से सिक्रेट होता है, ओवेरी से। तो सेकंड है इसमें प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है बताओ, ये रिलीज कहाँ से होता है, बोलो कुछ बोलो बेटा, बोलो, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हमारा कार्पस ल्यूटियम से। कहाँ से रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम, याद रखना। ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल के बाद ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम के बाद में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो डीजनरेट हो जाती है एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम जो रहती है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या सिक्रेट करती है, वो सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक बात याद रखना इसमें, तो मैं बता देता हूँ, वैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम,
जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोजेस्टेरोन है ये सिक्रेट करती है कौन? ओवेरी। कौन सिक्रेट करती है? ओवेरी। लेकिन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ जेस्टेशन पीरियड जो प्रोजेस्टेरोन है ये सिक्रेट किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा। और तुम्हें पता है जो प्रोजेस्टेरोन है इसे बोला जाता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, मीन्स जो यूट्राइन है, जो यूट्रस है, उसकी एंडोमेट्रियम को, थिकनेस को जो मेंटेन करता है उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन का क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये बातें याद रखना सारी की सारी, ठीक है। वैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे इसको सबको, ठीक है, फिर भी बता दिया तुम्हें। देखो इधर, इट रिलीजेज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। It is called pregnancy maintaining हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मेंटेन्स थिकनेस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, वैसे लिख लो, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ओवेरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये भी लिख लो इसमें चाहो तो नीचे, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट सिक्रेट्स फ्रॉम ओवेरी। तो एक बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। क्या? यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या कर दें? ओवेरी को कट कर दें, ओवेरेक्टोमी कर दें, तो क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा हैंड टू हैंड। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस को मेंटेन कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हैंड टू हैंड स्टॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन यदि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में यही प्रोसेस करते हैं ओवेरेक्टोमी का, तो एबॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका प्राइमरी सोर्स प्रोजेस्टेरोन का कौन बन जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, फिर प्लेसेंटा से ये सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट देखो इसके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स देख लेते हैं हम दोनों में, मेल एंड फीमेल में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी किसे बोलते हैं? जब नॉर्मल एज से पहले ही गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस चालू हो जाए मेल एंड फीमेल में, ठीक है। मेल में तो क्या चालू हो जाए? क्या ऑन हो जाए? मेल में ऑन हो जाए स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाए। जैसे प्यूबर्टी होती है 13 या 12 एज के आसपास, तो ये 8 या 9 एज में ही स्टार्ट हो जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर स्टार्ट हो जाए? 10 एज 9 एज के आसपास कहाँ पर स्टार्ट हो जाए? मेल में। तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। व्हेन गेमेटोजेनेसिस starts in early age। स्टार्ट्स इन अर्ली एज, अर्ली एज में गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी। गेमेटोजेनेसिस में क्या होगा? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लेना यहां पर, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड menstrual cycle
इन फीमेल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चालू हो जाए, फीमेल में ऑन हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। ठीक है, समझ में आ गया सबके। इसके आगे है स्यूडो प्रीकोसिटी। क्या बोलते हैं इसे, स्यूडो प्रीकोसिटी। एक और डिसऑर्डर्स होता है, देखो स्यूडो प्रीकोसिटी। स्यूडो प्रीकोसिटी किसे बोलेंगे, जब गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस तो दोनों में अर्ली एज में स्टार्ट ना हो, लेकिन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ओरिजिन हो जाए। ठीक है, दोनों में मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का स्टार्ट हो जाए अर्ली एज में, लेकिन गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्यूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो ये भी लिख लो इसके बारे में, व्हेन सेकेंडरी सेक्स characters appears in early age but not gametogenesis, लेकिन gametogenesis ना हो, but not gametogenesis। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम स्यूडो प्रीकोसिटी। अब एक और होता है डिजीज में जिसका नाम है यूनुकोइडिज्म, जिसका नाम है यूनुकोइडिज्म, तो वो भी देख लो, इधर उधर साइड देख लेते हैं। यूनुकोइडिज्म जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस के फेलर की वजह से होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस फेल होने की वजह से या स्टॉप होने की वजह से ये डिजीज कोज होती है मेल में, जिसका नाम है यूनुकोइडिज्म। यूनुकोइडिज्म। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, फेलर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल में यदि क्या फेल हो जाए, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन फेल हो जाए, तो एक डिजीज कोज होती है जिसे बोलते हैं यूनुकोइडिज्म। ठीक है, तो ये सारे गोनाड से रिलेटेड हार्मोन्स और हमने क्या डिस्कस कर लिए, डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए। इसके आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो इसके आगे जो डिस्कस करेंगे हम, प्लेसेंटा रह गया हमारा। ठीक है, प्लेसेंटा के 5